आजकल हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी देश की संस्कृति सभ्यता को, अपने धर्म की सभ्यता संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और पश्चिमी देशों की सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं और अपने आप को हम आधुनिक और मॉडर्न बोलते हैं। एक लड़का गलती करता है तो उसका पिता उसे डांटता है, वह समझ जाता है। एक लड़की एक दिन छोटे कपड़े पहनकर जाती है तो उसका पिता जब उसे डांटता है तो वह कहती है कि पापा, लोग अपनी सोच बदलें, मेरे कपड़ों में कुछ भी नहीं रखा है। दरअसल पति पत्नी के रिश्ते को भूलता जा रहा है। बेटे हो या बेटी, माँ बाप के रिश्ते को भूलते जा रहे हैं। कहीं कोई अपने पिता को छोड़कर अकेले रहता है तो कहीं कोई बहू अपने ससुर को, सास को छोड़कर, अपने परिवार वालों को छोड़कर पति के साथ बाहर रह रही है। और एक दिन जो पश्चिमी देशों की सभ्यता है, जिसमें हम जिस्म की चाह के लिए एक लड़की के पीछे भागते हैं अपनी पत्नी को छोड़कर, वह एक ऐसे गुनाह को जन्म देता है कि हम या तो समाज में सर झुकाकर जीते हैं, शर्मिंदगी से जीते हैं, छुप छुप के जीते हैं, या फिर जेल के भीतर होते हैं, या फिर पश्चिमी सभ्यता हमें मौत के मुंह में ढकेल देती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं विशु राय। आप देख रहे हैं विशु वारदात तक। हमारे जितने भी साथी चैनल पर नए आए हैं उनसे अपील है, विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस विशु वारदात तक के परिवार में जुड़ सकें और जागरूक हो सकें। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने वाला हूँ, इसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, या सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में हमारे समाज में क्या ऐसी भी घटना हो सकती है। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास। एक थाना पड़ता है चौबेपुर। चौबेपुर के अंतर्गत एक गांव पड़ता है रौनापुर। रौनापुर करीब 12 से 1 बज रहे होते हैं। आधी रात को एक व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाते हुए, शोर मचाते हुए दौड़ता हुआ आ रहा होता है अपने घर की तरफ। गांव का माहौल रहता है, लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं। शोर शराबे की आवाज़ सुनकर लोग घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि एक लड़का दौड़ता हुआ आ रहा है और अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ा हुआ है और पूरा शरीर खून से लथपथ है, खून निकल रहा है। जब लोग पूछने की कोशिश करते कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो वह कुछ भी नहीं कहता, रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, दौड़ते हुए अपने घर जा रहा था। जब वह घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है और अपने पति को देखते ही वह रोने लगती, चिल्लाने लगती है कि मानो उसके साथ ऐसा क्या हो गया है, इतना खून कहाँ से निकल रहा है। वह सारी बात अपने पत्नी को बताता है और पत्नी फ़ौरन ही हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल करती है और पुलिस को बुलाती है। तब तक परिवार वाले उस व्यक्ति को लेकर पास के ही सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, CSC हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, वहाँ उसका इलाज कराते हैं। उस अस्पताल के डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज तो कर दिया, लेकिन उसके बाद उसे रेफ़र कर दिया शहर के एक हॉस्पिटल, हैलेट हॉस्पिटल में। वहाँ उसका इलाज जारी रहा। दरअसल कहानी शुरू होती है 2022 से। एक परिवार में एक बच्ची जन्म लेती है। घर की इकलौती लड़की रहती है। घर वालों ने उसका नाम लाडो रखा और उसको काफ़ी प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसको तरह तरह के कपड़े पहनाते गए। जब भी माँ बाप मना करते कि बेटा ऐसा कपड़ा मत पहनो, तो वह कहती कि पापा किस समाज में जी रहे हो, अपनी सोच बदलो, लोग अपनी सोच को बदलें, मेरे कपड़ों में कुछ भी नहीं है, लोग क्या करते हैं इससे मुझे, क्या कहते हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मॉडर्न कपड़े पहनकर घूमा करती थी। जैसे जैसे बड़ी होती गई, कॉलेज में पढ़ने लगी, तो उसकी दोस्ती एक लड़के से होती है, कॉलेज के ही एक दोस्त से होती है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोस्ती जब प्यार में बदल जाती है तो प्यार का खुमार दोनों के सर पर चढ़कर बोलने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ फिर संबंध बनाने लगते हैं। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है। तभी पिता को इन सब चीज़ों की धीरे धीरे जानकारी होने लगी थी। मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है,
रास्ते से भटक रही है। अब उसकी शादी वह राणापुर के गांव पास में कर देते हैं। वहाँ एक लड़का रहता है जो कि काफ़ी शरीफ और सुशील लड़का रहता है। उसके साथ उस लड़की यानी कि लाडो की शादी हो जाती है। जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा था। कुछ दिनों बाद कई लड़के उसके घर पर मिलने के लिए आते थे। जब लड़का यानी कि उसका पति जब मना करता तो वह लड़की कहती कि अपनी सोच बदलो, किस सोच में जी रहे हो, किस समाज में जी रहे हो, मॉडर्न बनो, ये मेरे दोस्त हैं, मेरे घर आएंगे जाएंगे, इन्हें तुम्हें रोकने की ज़रूरत नहीं है। जो पति होता है वो काफ़ी शर्मिंदा होता है कि लोग क्या कहेंगे, आसपास के लोग क्या कहेंगे। ना तो ये लड़के रिश्तेदार हैं, ना ही किसी जान पहचान के हैं। अक्सर आते थे, मिलते जुलते रहते थे, फ़ोन पे बातें किया करती थी, सोशल मीडिया पे चैट किया करती थी। इसी बीच पति की नाराज़गी बढ़ती गई और वह अपनी पत्नी को डांटने लगा। और पत्नी जो कि बेहद ही मॉडर्न थी, आधुनिकता से ओतप्रोत थी, वो अपने पति से झगड़ा करती है और उसे छोड़कर अलग रहने लगती है। दूसरे जगह अपने माँ बाप के पास जाती है, फिर एक कमरा लेती है और वहाँ रहने लगती है। तभी उसकी दोस्ती एक उसी गांव के एक युवक से होती है जिसका नाम राकेश रहता है। राकेश से उसकी दोस्ती होती है। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों में मोहब्बत हो जाती है। जो राकेश रहता है वह शादीशुदा रहता है। अब राकेश छुप छुप कर अपनी प्रेमिका से यानी कि उस लड़की से मिलने जाता था। कई बार वह उस लड़की के साथ रातें गुजारता, संबंध बनाता, समय व्यतीत करता। ऐसा ही कई महीनों तक चलता रहा। एक दिन वह लड़की लड़के को फ़ोन करती है और बुलाती है। रात के करीब 11 बज रहे होते हैं। लड़का उसके घर जाता है और चोरी छुपके से उसके कमरे में घुस जाता है। रात काफ़ी हो चुकी थी, सारे लोग सो रहे थे। जो लड़की होती है, जो उसकी प्रेमिका होती है, उसके साथ यानी कि लाडो राकेश के साथ संबंध बनाने लगती है। तभी अचानक से दरवाजे पर कोई आ जाता है। दरवाजे को कोई खटखटाता है। लड़की जाती है, दरवाजे को खोलती है तो देखती है सामने उसकी सहेली खड़ी रहती है। सहेली को अंदर बुलाकर वह दरवाज़ा बंद कर देती है और जो लड़का रहता है राकेश, वह बिल्कुल नग्न अवस्था में रहता है। तभी वह लड़की सब कुछ देखने लगती है और जो सहेली होती है वह बोलती है अपनी प्रेमिका से, सॉरी अपने दोस्त से, कि इससे कहो कि मेरे साथ भी संबंध बनाए, मैं भी इसके साथ संबंध बनाना चाहती हूँ। अब लड़का हैरान रह जाता है यह सुनकर कि इसकी सहेली मेरे साथ संबंध बनाना चाहती है। वह पूछता है कि इस लड़की को तुमने क्यों बुलाया। तो वह कहती है कि यह लड़की की इच्छा है कि यह तुम्हारे साथ संबंध बनाए, तुम्हें छोड़कर किसी और से संबंध नहीं बना सकता, इससे कहो यहाँ से चली जाए। लेकिन जो प्रेमिका होती है वह कहती है कि यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और तुम्हें इसके साथ संबंध बनाना पड़ेगा। दोनों काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं और फिर वह लड़का कपड़ा पहनता है और अपने घर चला जाता है। कुछ दिनों तक दोनों में बातचीत नहीं होती है। लड़की काफ़ी नाराज़ रहती है, जो प्रेमिका होती है। फिर प्रेमिका से बातचीत शुरू होती है और प्रेमिका को याद आती है तो प्रेमिका कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। रात के करीब 11 बज रहे होते हैं। दरअसल वह जब भी जाता रात को ही जाता। उसकी पत्नी जब सो जाती थी तो वह चोरी से उठकर छुप छुप कर अपनी प्रेमिका से मिलने जाता था। जब वह रात को 11 बजे जाता है और जैसे ही लड़की कमरा खोलती है तो वह देखता है कि कमरे में उसके साथ उसकी सहेली भी मौजूद है। तो वह पूछता है कि फिर आज तुमने अपनी सहेली को बुलाया है, आखिर तुम क्या चाहती हो। तो उसकी प्रेमिका कहती है कि हम दोनों के साथ तुम्हें संबंध बनाना पड़ेगा। लेकिन वह दोनों के साथ संबंध बनाने पर राजी नहीं होता है। तो वह जो प्रेमिका होती है वह कहती है तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाना होगा और इसके सामने बनाना होगा। अब राकेश लाडो के साथ संबंध बनाता है और लड़की वहीं बैठी रहती है, सब कुछ देख रही होती है। लड़की सब कुछ देखने के बाद कहती है कि अब इससे कहो कि अब मेरे साथ संबंध बनाए। लड़का हैरान रह जाता है और वह मना करता है। लेकिन जो
लड़की रहती है, सहेली रहती है, वह मानती नहीं है। अब दोनों प्रेमिका और लड़की यानी कि उसकी सहेली जिद पे आ जाते हैं कि अब दोनों के साथ तुम्हें संबंध बनाना होगा, और वह बार बार मना करता रहा। इसी बीच दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, और जब लड़ाई शुरू हो जाती है, झगड़े होने लगते हैं, तो दोनों मिलकर उसका प्राइवेट पार्ट ही काट देते हैं, और वह किसी तरह से जान बचाकर रात को करीब 12 बजे चिल्लाता हुआ भागता हुआ अपने घर की तरफ जाता है। और जब सारे लोग सो रहे होते हैं और जब ये आवाज़ सुनते हैं तो फ़ौरन ही उठकर बाहर निकलते हैं कि भाई क्या बात हो गई, यह शोर कैसा है, क्या हो गया। बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि एक लड़का खून से लथपथ अपने गुप्तांग को पकड़े, प्राइवेट पार्ट को पकड़े दौड़ता हुआ आ रहा है। तभी लोग पूछने की कोशिश करते हैं कि यह तुम्हारे साथ क्या हुआ है, किसने किया है। वह कुछ भी बताने की हालत में नहीं होता और किसी भी तरह से दौड़ते हुए अपने घर जाता है और अपने पत्नी को सारी बात बताता है। पत्नी उसको देखते ही चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, रोने लगती है कि मेरे हस्बैंड के साथ यह क्या हो गया है, किसने किया है। फिर वह पत्नी हेल्पलाइन नंबर 112 पे कॉल करती है और पुलिस को बुलाती है, और पुलिस वाले लेकर उसको CHC हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ इसका प्राथमिक इलाज होता है और उसको हैलेट हॉस्पिटल कानपुर के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। पत्नी सारी बात पुलिस को बताती है। जो पुलिस रहती है वह FIR करने के लिए कहती है, तो पत्नी तो तैयार रहती है, लेकिन जो पति होता है वह कहता है कि नहीं, इससे हमारी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे दोस्त के साथ मेरा झगड़ा हुआ है, उसी ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया है। अब पुलिस कहती है कि इस मामले को झगड़े का रूप दे रहे हो तो भी FIR कराओ, हम उस दोस्त को पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन वह मना कर देता है। पुलिस कि वहाँ जो चौबेपुर के SI रहते हैं वह बताते हैं, संजय पांडे नाम रहता है उनका, वह बताते हैं कि दरअसल रात में करीब 12 बजे की यह घटना है। 2 सहेलियों के साथ यह संबंध बना रहा था, और उसमें से एक जो सहेली प्रेमिका के साथ संबंध बना रहा था, और जो सहेली है वह भी संबंध बनाने को कहती है, तो यह मना कर देता है। तभी दोनों मिलकर इसका गुप्तांग काट देते हैं, यानी प्राइवेट पार्ट काट देते हैं, और यह भागता हुआ आता है। आसपास के लोग देखते हैं, मोहल्ले के लोग देखते हैं, और घर जाता है तो पत्नी इसकी पुलिस को फ़ोन करके बताती है। लेकिन जब FIR करने के लिए पुलिस शिकायत दर्ज कराने के लिए कहती है तो वह मना कर देता है। कहता है समाज में मेरी बहुत इज्जत है, बहुत मान स्वाभिमान है, मैं FIR नहीं कराना चाहता हूँ, मेरे साथ कुछ लोगों ने झगड़ा किया था इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। दरअसल मैं बात कर रहा था पश्चिमी सभ्यता की। हम अपनी पत्नी के रिश्तों को भूलकर किसी और की पत्नी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। पत्नी के रहते हुए किसी और लड़की के साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। यह हमारे समाज में, हमारे संस्कृति और सभ्यता में इसको अपराध माना जाता है, गुनाह माना जाता है। अब पत्नी से धोखा देने की सज़ा तो उसे मिल गई, ना तो उसे प्रेमिका मिली और ना ही उसकी पत्नी, क्योंकि अब पत्नी के नज़र में वह ज़िंदगी भर और अपने परिवार समाज के नज़र में वह ज़िंदगी भर शर्मिंदगी झेलेगा, आंखें झुकाकर लोगों के साथ रहेगा। दरअसल इस कहानी, इस घटनाक्रम को सुनाने का तात्पर्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है बहादुर सिंह राणा है, यूके से हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यूके से भी हमारी वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं। कांता जी हैं, इन्होंने सुझाव भी दिया है, बहुत अच्छा लगा कांता जी आपका सुझाव, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज प्रभाकर जी हैं, जो हमेशा कमेंट करते रहते हैं और सुझाव भी देते हैं, मेरी कमियों को भी बताते हैं और मेरी अच्छाइयों को भी बताते हैं, जिससे मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेके आता हूं, जिससे सुनने में आपको परेशानी ना हो, आराम से आप कहानी को सुन सकें। सोहन लाल हैं राजस्थान से, अभी हमारे काफ़ी अच्छे मित्र बन चुके हैं, हमारे परिवार के काफ़ी अच्छे सदस्य बन चुके हैं, हमेशा यह कमेंट करते रहते हैं। आप सभी से भी निवेदन है, अपील है कि आप लोग भी कहानी पे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ताकि हम कहानी में जो भी कमियां हों मैं उसे दूर करके आपके लिए अच्छे से बेहतर कहानियाँ लेकर आ सकूँ, जिससे सुनने में आपको परेशानी ना हो, काफ़ी आनंदपूर्वक आप कहानी को सुन सकें।
चलते चलते मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।